कोलकाता में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि टीएमसी का मतलब चोर। ममता बनर्जी डरी हुई हैं, उनका समय आ गया है, 2024 में बीजेपी की सरकार बननी तय। अमित शाह ने महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा, कहा टीएमसी सांसदों ने संसद की गरिमा को ताक पर रख दिया, पैसे लेकर सवाल पूछने के भी आरोप लगाए। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपेंगे 15,000 ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संसद सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो आया सामने। पीएम ने कर्मवीरों से कहा, आपने हिम्मत दिखाई, हौसला बनाए रखा। से बातचीत में बोले श्रमिक, कहा सीएम धामी बराबर संपर्क में थे, वहां रात में हम खाना खाने के बाद टहलते थे, सुबह में योगा भी करते थे। उत्तरकाशी रेस्क्यू में शामिल अधिकारियों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बचाव अभियान में डटे रहने के लिए सराहना की। सिलक्यारा सुरंग से श्रमिकों के सफल रेस्क्यू के बाद में जश्न का माहौल। आज देहरादून में सीएम आवास पर मनाया जाएगा इगास बग्वाल कार्यक्रम। चुनाव के नतीजे आने से पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट की आखिरी बैठक, कल कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पंजाब विधानसभा से 2 बिल सर्वसम्मति से पास, जीएसटी और बजट प्रबंधन से जुड़े कानूनों में किया गया है संशोधन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन पर आधारित किताब होगी लॉन्च, 5 दशक के संघर्ष का बखान, सोनिया गांधी करेंगे अनावरण। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार शाम को थमा रैलियों का शोर। अब कैंडिडेट्स का डोर टू डोर प्रचार, 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा कि मेरा परिवार सालों से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के दिल में जो नफरत है मैं उससे लड़ता हूं। राहुल ने ओवैसी पर भी निशाना साधा, कहा मुझ पर 24 केस और ओवैसी पर एक भी नहीं, मेरे पीछे हर वक्त ईडी, सीबीआई, आईटी लगी है, ओवैसी के पीछे कौन सी एजेंसी है। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, कहा कि मुसलमानों के विकास के मुद्दे पर बीजेपी का राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बीजेपी पर वार, कहा केंद्र सरकार ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज और नवोदय विद्यालय नहीं दिया। हैदराबाद में जी किशन रेड्डी ने श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर का किया दौरा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया प्रदर्शन का ऐलान, कहा बिहार सरकार ने छुट्टियों की लिस्ट में बदलाव नहीं किया तो जलाएंगे पुतले। बिहार में छुट्टियां कम किए जाने पर नीतीश सरकार पर बरसे नित्यानंद राय, कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू समुदाय आहत है। बुर्का पहनकर कैटवॉक करने के मामले में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहा मौलानाओं का एतराज बिल्कुल जायज, ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ। उद्धव गुट के पूर्व मेयर दत्ता दलवी के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज, सीएम शिंदे के खिलाफ अपशब्द बोलने का है आरोप। मजदूर की मौत मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। आजमगढ़ में 2024 के दौरान ठेकेदार से विवाद का है मामला। एसपी मौर्य पर प्रमोद कृष्णम का हमला, कहा कि भगवान राम का विरोध, उन्होंने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है, अखिलेश के कंट्रोल से बाहर है मौर्य। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की मांग पर प्रमोद तिवारी का बयान, कहा भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन बीजेपी उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने में कोई मर्यादा नहीं रखती।